आप में से बहुतों ने मेट्रो गर्ल नाम से वायरल वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें एक लड़की कम कपड़े पहने हुए पूरी नग्नता के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही है, जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग लड़की के साथ में हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ में। जो साथ में हैं वो लिखते हैं कि ये लड़की की आजादी है, वो कुछ भी पहने कहीं भी जाए, ये उसकी अपनी चॉइस है। वहीं जो खिलाफ में है वो लिखते हैं कि भारतीय समाज एक सभ्यता और संस्कृति वाला समाज है, इसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही अश्लीलता से भरे 4 बिंदुओं पर गहन चर्चा होगी, जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इन अश्लील लोगों के खिलाफ ही हूँ। जो लोग उस लड़की के खिलाफ में बोल रहे हैं, मैं उसके साथ हूँ। मेरा मतलब है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इस लड़की के खिलाफ में बोल रहे हैं। देखिए, हमारा भारतीय समाज एक सभ्यता और संस्कृति वाला समाज है, जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, इज्जत होती है और पूजा भी होती है। वो अलग बात है, कुछ लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कार यही कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो, उनकी पूजा करो। करना ना करना ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है। और ऐसा प्रायः देखा गया है, जिन घरों में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, उन घरों में सुख शांति ये सब चीजें जैसे गायब सी हो जाती हैं। वहीं जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है, वो परिवार, वो समाज तरक्की करता है। ऐसा प्रायः देखा गया है। आपने भी अपने आसपास ऐसे उदाहरण जरूर देखे होंगे। तो भैया, आप ही बताइए, हम जिनको इतनी इज्जत दें, जिनकी पूजा करें, उनमें से कुछ महिलाएं या लड़कियां ऐसे अश्लील कपड़े पहनकर सार्वजनिक जगहों पर घूमें, तो हमें और आपको कैसा महसूस होगा? अगर वो ऐसा करती भी हैं और ये सब देखकर हम उनकी इज्जत ना करें, उनको सम्मान ना दें, क्योंकि वो लड़कियां हमारे सभ्यता और संस्कार के अकॉर्डिंग सम्मान पाने के लायक ही नहीं है, तब वही लोग जो आज उस लड़की के सपोर्ट में हैं, अश्लीलता के सपोर्ट में हैं, वही लोग कहेंगे कि इस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती। अरे भैया, कहाँ से इज्जत होगी? जब आप इज्जत पाने लायक काम करेंगे ना, तभी तो इज्जत होगी। आप में से बहुत लोग यूरोपीय देशों का उदाहरण दे सकते हैं कि वहां पर भी लोग कम कपड़े पहनकर घूमते हैं और वो मॉडर्न है। तो मैं आपको बताऊं कि वो कम कपड़े नहीं पहनते हैं, वो वहां का कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ का कल्चर है कि साड़ी में रहना, पूरे कपड़े में रहना, वैसे वहां का वो कल्चर है। तो मतलब वो लोग तो अपना कल्चर पकड़े हुए हैं, वो तो नहीं छोड़ रहे। फिर हम अपना ट्रेडिशनल कल्चर छोड़कर उनको क्यों अपना रहे हैं? और चलो ठीक है, 1-8% लोग अपना भी रहे हैं, तो जो लोग अपना रहे हैं वो उनकी बाहरी आवरण को क्यों अपना रहे हैं? आपने देखा कि वो नंगे होकर घूमते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, आपने भी ऐसा शुरू कर दिया। लेकिन ये भी तो देखिए कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में भी आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई आविष्कार कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ उन लोग का बाहरी आवरण देखकर नंगे घूमकर खुद को मॉडर्न बताते हैं, तो तुम लोग उनका मेंटल लेवल भी अपनाओ ना, वो नहीं अपना पाओगे। दिमागी रूप से तो रहोगे गधे, लेकिन अश्लीलता अपनाने में सबसे आगे रहोगे कि नहीं, वो तो मॉडर्न है, अब हम भी मॉडर्न बनेंगे। अरे भैया, वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मॉडर्न है, तो आप केवल फिजिकली पे ही क्यों ध्यान देते हैं? ओवरऑल मेरा मतलब है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार हर देश, हर समाज का अपना कल्चर होता है, तो केवल न्यूडिटी को ही अपनाकर मॉडर्न नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जो नंगेपन को आधुनिकता की संज्ञा देते हैं। अश्लीलता को अपनाकर गलती हम और आप करें और फिर कुछ गलत हो तो इल्जाम पूरा समाज पे मढ़ दें, ये कहां तक चलेगा? तो भैया, अभी तक उर्फी जावेद क्या कम थी कि अब उनका नया वर्जन उर्फी जावेद 2.0 मार्केट में आ गया। और इन सब में सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड सिनेमा का है, जहां हर मूवी में, हर गाने में न्यूडिटी और किसिंग सीन आम सी बात हो गई है। फिल्मों में गाली तो ऐसे दी जाती है मानो गाली देने का कंपटीशन लगा हो कि इस फिल्म में इतनी गाली थी तो अगले फिल्म में और ज्यादा गाली होगी। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं, इसलिए ऐसा कंटेंट चलता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो भी गलत चीजें होती हैं, हमारा साइकोलॉजिकल ब्रेन ये कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम गलत चीजों को सीखने में देते हैं, और ये सा ह्यूमन नेचर है। मैं ये नहीं कहता कि फिल्मों से गाली वगैरह बिल्कुल गायब हो जाए, लेकिन ये वहां देना उचित होता है जहां जरूरी समझा जाए। जैसे आपने गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी, गंगा जल देखी होगी। इन फिल्मों में जो गाली देने का सीन है या जहां पर गाली दी जाती है, वो आप देखकर ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं, यहाँ पर देना चाहिए था, क्योंकि वो सीन की डिमांड है और उसमें आपको कोई ऑकवर्ड फील नहीं होगा। क्योंकि गंगा जल मूवी में जब वो जेल का सीन होता है और बच्चा यादव कैदियों को गाली देता है, तो आप ऐसा फील करेंगे कि वो बिहार पृष्ठभूमि पर दिखाया गया है और आज के 20 साल पहले की कहानी है।
और फिर पुलिस स्टेशन का सीन है जिसमें गुस्से वाला सीन है, तो जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर, वो भी बिहार पृष्ठभूमि पर, पुलिस गाली तो देगी जरूर, लेकिन जहां अननेसेसरी गाली यूज करते हैं, जहां देना कोई लॉजिक नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज को गंदा करने के लिए ऐसी वेब सीरीज या ऐसी मूवीज बनाते हैं और इसका असर हमारे आने वाले जनरेशन पर बहुत पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि आप आज के 15-20 साल पहले जब आप 11th स्टैंडर्ड या 12th 10th 9th में रहे होंगे तो आपके मुंह से गाली शायद ही निकलती हो, और जिसके मुंह से निकल भी जाती थी तो उसको माना जाता था ये बहुत गंदा लड़का है। और आज क्लास 5th 6th 7th 8th के लड़के एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हुए नजर आएंगे, और इस चीज की पूरी जिम्मेदारी हमारे एंटरटेनमेंट कंटेंट का है। जैसा कंटेंट होगा वैसा ही बच्चे देखेंगे और वही खुद पर फॉलो करेंगे। आप में से बहुत से ऐसे केस देखे होंगे या सुने होंगे कि क्लास 10th का लड़का, क्लास 11th का लड़का स्कूल में एक कट्टा या बंदूक लेकर गया। आखिर उस एज में, उस क्लास में बंदूक या कट्टे की क्या जरूरत पड़ी? तो ये कहीं ना कहीं 90% एंटरटेनमेंट कंटेंट जिम्मेदार है। जिसको भी देखो छोटे छोटे बच्चे गुड्डू पंडित या बबलू पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डॉन हूं, और ये सारी चीजें एक बैग समाज पर असर नहीं डालती हैं, ये डायरेक्ट जनरेशन पर इफेक्ट डालती हैं। मैंने बताया ना कि आज के 15 साल पहले जब हम और आप एक स्टूडेंट रहे होंगे या फिर 20-22 साल के लड़के रहे होंगे, तब ये गाली देने का रिवाज, न्यूडिटी, ये सारी चीजें बहुत कम थी, और एक नया जनरेशन पैदा हुआ, मतलब हमारे आगे की जनरेशन। अब देखिए क्लास 5th 6th 7th के लड़के बिल्कुल चेंज हैं। वो अपना मॉडर्न, अपना आधुनिकता इसी में मानते हैं कि एक दूसरे को माँ बहन की गाली दो, कट्टा रखो, बंदूक रखो, डॉन बनो, छपरी लुक रखो, इसी को वो आधुनिकता की संज्ञा मानते हैं, और इन चीजों पर लगभग किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही अश्लीलता से भरपूर चीजें चलती रही, फुहड़पन को लोग ज्यादा महत्व देते रहे, तो आने वाले समय में दिनों दिन ये चीजें और गंभीर होती जाएंगी, और इसका नकारात्मक रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है आपको अपने घर में दिख जाए कि हाँ मेरा लड़का बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसी समय, ठीक उसी मोमेंट पे बहुतों के घरों में बहुतों के लड़के बर्बाद हो रहे होंगे, और वो एक नया जनरेशन पूरा का पूरा 90% बर्बाद हो जाएगा। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे समाज में मेंटल लेवल कम और आधुनिकता के तौर पर नंगापन ज्यादा घूमेगा, और यही सब कारण है कि हमारा समाज पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है, और क्राइम रेट बढ़ते जाता है, और न्यूडिटी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि हम हो या आप या हमारे आने वाले जनरेशन, वो जैसा देखेंगे, जैसा सीखेंगे, वैसे ही वो आगे वाली जनरेशन को देंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि आने वाले समय में एक घर, दो घर नहीं, पूरा का पूरा समाज दूषित हो जाएगा। तो हमें जरूरत है कि आज ही उर्फी जावेद जैसे लोगों को बैन करें, या मेट्रो गर्ल जैसे लोगों को बैन करें। उनको फेमस ना करें, उनका इंटरव्यू लेकर या उनसे सेल्फी लेकर आगे पीछे घूमकर मैम मैम कहकर। क्या मैम? एक वक्त था जब मैम उनको कहा जाता था जो हमारे टीचर हैं। चलिए ठीक है, बहुत से पोस्ट पे मैम कहना उचित है, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे लोगों को मैम मैम कहकर पीछे जाते हैं, उनसे सेल्फी लेते हैं, आप ही या हम ही लोग उनको फेमस करते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो ओवरऑल ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना है। जब कोई देखेगा नहीं तो चलेगा भी नहीं, और वो धीरे धीरे खुद ही बुझ जाएंगे, क्योंकि ये कदम हमारे और आपके भलाई के लिए नहीं, ये पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राज्य की भलाई के लिए है। हाँ, एक उदाहरण और याद आ गया मुझे। मैं एक कॉलेज में गया था, एक्चुअली मैं उसमें पढ़ा था, तो उसमें कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था। मैं देखा कि दूसरे स्कूल से छोटे छोटे बच्चे उसमें प्रोग्राम करने के लिए आए थे। मैं ऑडिटोरियम में बैठा था। फिर देखा कि छोटी छोटी क्लास 4th 5th 6th की लड़कियां बॉलीवुड के उन अश्लील गानों पर डांस कर रही हैं, जैसे डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में छुप के, ऐसे सब टाइप के गानों पर। और बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े टीचर नीचे बैठकर ताली बजाते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो, कोई कल्चर ना हो, लेकिन उस सब की एक लिमिट है। आज के 15-20 साल पहले हम और आप जब स्टूडेंट रहे होंगे तो ऐसे कल्चर्स नहीं थे, वो एक बैग गायब हुए हैं समाज से। ना ही सोसाइटी में ऐसी अश्लीलता थी कि स्कूल के मंच पर ऐसे फुहड़पन वाले गाने चलते रहे और टीचर्स और प्रोफेसर्स उनको और उत्साहित करें ताली बजा के, इनाम देकर। भाई, हमारे कल्चर में जो डांस था वो पारंपरिक डांस था। आप अगर डांस भी करें तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी मर्यादा है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर ही अच्छी लगती हैं। बहुत से आपने एक्टर्स देखे होंगे जो पर्दे पे दूसरा रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में दूसरे तरीके से रहते हैं, क्योंकि वहां पर वो डिमांड रहती है तो वो करते हैं। जैसे आइटम सॉन्ग हुआ, और फिर उसको आप अगर रियल लाइफ में करें, वो भी स्कूल के मंच पर
तो ये अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे टीचर्स जो हमारी बात सुन रहे हो वो कृपया प्रयास करें कि ट्रेडिशनल डांस करवाएं, या फिर ठीक है बॉलीवुड मूवी के गानों पर भी डांस हो, लेकिन कुछ गाने हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे मोहे रंग दे लाल, देवदास के गाने हैं, ऐसे बहुत सारी फिल्मों के बहुत से गाने हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे हिसाब से करें, लेकिन वही आप करवाएं जो आंखों को अच्छा लगे। ऐसा ना फील हो कि बताइए छोटे छोटे बच्चे कम कपड़े पहनकर और अंग प्रदर्शन इधर उधर करके, और फिर हम और आप उस पर ताली लगाते हैं और कहते हैं वाह क्या टैलेंट है। भाई टैलेंट इसे नहीं कहते। टैलेंट है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको, जैसे आप एक राइटर हैं, आपके हाथ में कलम है, लिखने की ताकत है, और आप चाहे तो उसे अच्छाई में लिख सकते हैं या फिर किसी को गलत काम के लिए उत्साहित करके उसको लिख सकते हैं। तो उसको टैलेंट को आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए ना, एनर्जी अच्छी चीज़ों में लगाइए। तो देखिए ये मेरे विचार थे, मैं इस सब के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खिलाफ हूँ, लेकिन यह है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। हाँ, अश्लीलता, न्यूडिटी जो सार्वजनिक स्थानों पे उर्फी जैसे लोग और मेट्रो गर्ल जैसी लोग पहनते हैं, और इन्हीं को देखी देखा बहुत से लड़कियां और भी तैयार हो रही हैं, कह रही हैं उर्फी मैडम मेरी आइडियल है, वो मैम है, आप लोग की सोच छोटी है, ये छोटी है, आप नहीं समझ सकते। तो उन लोग को क्या ही समझाना, किसकी सोच छोटी है वो तो आप और हम जज कर ही सकते हैं। मतलब आप सिर्फ कपड़े पहन के नंगापन होकर कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं। आप खुद सोचिए कि हमारे आपके घर में महिलाएं हैं, हम ये जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं वो आने वाले अपने जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगी। हम और आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे फैमिली होनी चाहिए। तो अगर आप आज जो भी कर रहे हैं, कल आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आप कैसे अपने आने वाली जनरेशन को मुंह दिखाएंगे कि उर्फी जैसे शादी हुई तो उसके लड़के जो होंगे और उनके लड़के होंगे तो उनके लड़के क्या गर्व करके कहेंगे कि अरे हमारी दादी, जैसे कहते हैं ना हमारी दादी हेडमास्टर थी या ऐसा था वैसा था, तो क्या कहेंगे हमारी दादी ऐसे नंगे घूमती थी। अरे हर चीज़ का एक लिमिट होता है। कुछ जो हम कर रहे हैं वो कुछ सोच समझ के करें कि आने वाले वक्त में जो जनरेशन्स आएंगी उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब क्या बोलेंगे कि आपके दादी या आपके चाची ने ऐसा ऐसा हरकत किया। तो जो भी कर रहे हो उसके पीछे कुछ फेमस होने के लिए ऐसा नहीं करना कि एक मर्यादा, एक वो चीज़ भूल जाओ। सब कुछ अच्छा है, डांस करो, हर चीज़ करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा, एक लिमिट होती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो शेयर करें ताकि बहुत लोगों के पास पहुँचे और सब लोग इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं। और अगर मेरी बातों से आप असंतुष्ट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कुछ गलत ना लिखें, और अगर असंतुष्ट हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।